एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में 3 बहनें नैना, सुनैना और जूही अपनी विधवा माँ अर्चना के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही अर्चना के पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। अर्चना के लिए अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा काम करती ताकि वह अपनी 3 बेटियों को एक साधारण जीवन दे सके। नैना, सुनैना, उन्हें घर के हालातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, यही उनका शौक था। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी माँ से झूठ भी क्यों न बोलना पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ जूही, वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाती, उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं कराती थी। ऐसे ही एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, नैना और मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। नैना और सुनैना, यह क्या, कभी प्रोजेक्ट के लिए कभी किसी के लिए रोजाना तुम माँ से पैसे मांगती रहती हो। मैं भी तो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे तो इतने पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनते। तो हमें मम्मी के सामने झूठा बना रही है। तुझे क्या लगता है कि हम झूठ बोलकर मम्मी से पैसे लेकर जा रहे हैं? अगर मम्मी तुझसे ज्यादा प्यार करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मम्मी से हमारे बारे में झूठ बोलेगी। नैना, सुनैना, यह गलत बात है। अपनी बड़ी बहन से भला कोई इस तरह से बात करता है जैसे तुम करती हो? बेचारी सीधी सादी है, इसका यह तो मतलब नहीं तुम्हारा जब दिल चाहेगा इसकी इंसल्ट करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो इससे माफी मांगो, और आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। आज पगार मिलेगी, कल पैसे ले लेना। मम्मी मम्मी हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी ये सगी बहन नहीं है, आपको सड़क के किनारे मिली थी। हम दोनों की सगी बेटियां हैं और हम इससे प्यार व्यार नहीं करते। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको इसे अपनी बेटी माननी है तो मानिए। ऐसा कहकर नैना और सुनैना बहुत गुस्से में बाहर चली जाती हैं। अपनी दोनों छोटी बहनों से यह बात सुनकर जूही को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोती है। अर्चना भी काम करने चली जाती है और वहां जाकर पूरे घर का काम करती है। काम करते समय उससे एक कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी घर की मालकिन आती है और वह अर्चना को बहुत सुनाती है, यह क्या गरीब नौकरानी, तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये है। आजकल मैं देख रही हूँ तू ठीक तरह से काम नहीं कर रही, सफाई भी ठीक तरह से नहीं करती, कपड़े भी ठीक तरह से नहीं धोती। इसलिए आज से तेरी छुट्टी। मेरे घर पर काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से जा। गरीब, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मालकिन जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज के बाद नहीं होगी। मुझे काम से मत निकालिए। अब तू सीधे शराफत से यहाँ से जाती है या नहीं, या फिर तुझे धक्के मार के निकालूं? तुम जैसे गरीब नौकरों को सिंपल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मालकिन जी, आज तो मेरी पगार मिलनी थी। मैंने पूरे महीने आपके घर काम किया है, उसके तो पैसे दे दीजिए। इतना महंगा गिलास जो तोड़ा है उसके पैसे कौन देगा? तेरी पगार के ही पैसे कम पड़ जाएंगे। वह तो मेरी शराफत समझ कि मैं और पैसे नहीं मांग रही। चुपचाप खाली हाथ जा, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मालकिन की यह बातें सुनकर अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर पगार नहीं मिलेगी तो पूरे महीने का राशन कहाँ से आएगा? वह अपनी 3 बेटियों को क्या खिलाएगी? उनके स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी? यह सोच सोचकर अर्चना बहुत रोती है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घर में राशन भी नहीं है। नैना और सुनैना को प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपए चाहिए और मैं तो उन्हें खाना भी नहीं खिला सकती। मैं अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब मुझे कब काम मिलेगा। मालकिन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं यह बड़े लोग गरीबों को क्या समझते हैं। कीड़ा मकोड़ा जब जी में आता है तब मसल देते हैं। इस तरह से अर्चना बहुत रो रही थी कि तभी सामने से एक ट्रक आता है और अर्चना को टक्कर मारकर चला जाता है। आसपास के लोग अर्चना को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। एक्सीडेंट में अर्चना की टांगे टूट जाती है और उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। नैना, सुनैना और जूही की पढ़ाई भी छूट जाती है। नैना और सुनैना अपनी माँ से बहुत गुस्से में बातें करती हैं।
मम्मी, पहले तो आपकी नौकरी चलेगी, उसके बाद आपसे देखकर नहीं चला जा रहा था। अगर आज आपका एक्सीडेंट नहीं होता तो हम इन हालातों में नहीं होते। आपकी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई, दोस्तों के साथ घूमना फिरना छूट गया, और खाना तो 2 दिन में 4 दिन में बस एक ही बार मिलता है, वो भी एक सूखी रोटी। हमारी किस्मत कैसी है, हमारी उम्र की लड़कियां इतना एंजॉय कर रही हैं और हमें खाना भी नहीं मिल रहा, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। नैना और सुनैना, इस समय तुम्हें इस तरह की बातें करने की पड़ी है। तुम्हें इस तरह से माँ से बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, ना रात देखी और ना दिन, हमें पढ़ाया, खिलाया, पहनाया। आज जरा बुरा वक्त क्या आ गया, तुम माँ को इतना सुना रही हो। मैं सब्जियाँ बेचने तो जाती हूँ, जितना होता है उतना कर रही हूँ, लेकिन मेरे अकेले करने से कितना हो जाएगा। हम तीनों को एक साथ काम करना होगा, तभी घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं। अरे घर में कोई है? मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या है बुढ़िया, तुझे हमारे घर में कुछ दिखाई दे रहा है जो हम तुझे खाने के लिए दे देंगे? हमें खुद 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने के लिए मिलता है। चल चल जा यहाँ से, किसी और से मांग। अम्मा जी, यह छोटी है, नादान है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। यह लीजिए मेरे हिस्से की एक रोटी, इसे खा लीजिए, अगर इससे आपका पेट भर जाता है तो। वह बूढ़ी औरत जूही के हिस्से की रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों बहनें काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, ये है हमारी सौतेली बहन जूही की बच्ची, खुद को क्या समझती है, हमें अपने साथ काम करने लेकर जा रही है, हमसे वहाँ ले जाकर काम कराएगी। यार, जब हमारे दोस्तों को पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ इस जूही की बच्ची को सबक सिखाते हैं ताकि इसे अक्ल ठिकाने आ जाए। वैसे भी हमारी सौतेली बहन है, इससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और बेचारी जूही इन सब बातों से बेखबर कि उसकी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। कुछ दूर चलने के बाद नैना और सुनैना को कुछ जंगली जानवर नजर आते हैं, तो दोनों बहनें उसे उनके सामने फेंक देती हैं और वहां से भागकर आ जाती हैं। जूही बहुत मुश्किल से उन जानवरों से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है। जूही को जिंदा देखकर दोनों बहन बहुत गुस्सा करती हैं और काम की तलाश में कुछ दूर और चलती हैं, तो उन्हें एक बहुत अद्भुत चीज नजर आती है, और वो थी 3 नदी। जहाँ एक नदी के पास सोने की ड्रेस थी, उस नदी से सोने के सिक्के बह रहे थे, और दूसरी नदी जिसके पास चांदी की ड्रेस थी, उसे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात बह रहे थे, और तीसरी नदी जिसके पास एक सिंपल ड्रेस थी जिसके अंदर से कुछ भी नहीं बह रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह तीनों बहनों से कहती है, तुम्हारा इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरी जादू ड्रेस की 3 नदियां हैं और तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकती। क्या तुमने बाहर बोर्ड लिखा पढ़ा नहीं था कि यह परियों की दुनिया है और यहाँ पर इंसान आता अपनी मर्जी से है और जाता हमारी मर्जी से है। तुम्हारे सामने मेरी ड्रेस की जादुई 3 नदियां हैं। सोने की नदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, और चांदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, और तीसरी नदी की सिंपल ड्रेस पहनकर तुम अपनी माँ के पास वापस जा सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हो या फिर धन दौलत हासिल करके यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो। मुझे नहीं जाना अपनी बीमार माँ के पास, और वैसे भी वहाँ जाकर गरीबी में मैं क्या करूँगी। मैं तो सोने की ड्रेस पहनकर बहुत सारी धन दौलत लेकर अपनी ऐश की जिंदगी बिताऊंगी। हाँ हाँ, सारी जिंदगी तो पाई पाई के लिए तरसते आ रहे हैं, और अब अपनी माँ की वजह से इतनी सारी धन दौलत छोड़ दे। मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी चांदी की ड्रेस पहनकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताऊंगी। परी जी, मुझे आपकी नदी की सिंपल ड्रेस चाहिए ताकि उसे पहनकर मैं अपनी बीमार माँ के पास जा सकूं। मुझे आपकी धन दौलत का लालच नहीं है। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी धन दौलत है। मेरी माँ के बिना इस संसार की सारी धन दौलत भी मेरे लिए कुछ भी नहीं, और अगर मेरे साथ मेरी माँ है तो इस संसार की सारी धन दौलत मेरे पास है। नैना और सुनैना, तुम धन दौलत का लालच कर बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। ये तुम्हें कहीं का भी नहीं रहने देती। इसलिए अभी भी समय है, माँ के पास चलो।
चल चल, हमें ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। हमें नहीं जाना उस गरीबी में। तुझे जाना है तो तू जा। जूही अपनी दोनों बहनों को बहुत समझाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और परी अपनी नदी की तीनों बहनों को एक एक ड्रेस दे देती है। नैना और सुनैना जैसे ही सोने और चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें जाकर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और जूही सिंपल ड्रेस पहनकर अपनी माँ के पास आ जाती है, लेकिन उसके घर जाते ही धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह देखकर जूही चौंक जाती है। तभी उसके पास परी आती है और वह जूही से कहती है, जूही, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फल मिला है। तुमने लालच नहीं किया, धन दौलत और माँ में से माँ को चुना, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी माँ और इतनी सारी धन दौलत मिली है और तुम्हारी दोनों बहनों को उनके लालच का फल मिल गया है। अब तुम अपनी माँ और इतनी सारी धन दौलत के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो। यह सुनकर जूही खुश हो जाती है और वह इतने सारे पैसों से अपने लिए एक घर लेती है और अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कराती है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नैना और सुनैना के हाथ कुछ भी नहीं लगता, ना ही धन दौलत और ना ही माँ, और वह नौकरानी से भी बदतर अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में आरोही अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले आरोही के पिता का निधन हो चुका था। आरोही की माँ खेत में जाकर मजदूरी किया करती थी। वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलते उसी से आरोही की माँ अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन आरोही अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत समय हो गया, आपने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। अगर आप मुझे गुलाब जामुन नहीं खिला सकती तो कम से कम जलेबी ही खिला दो। मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो है। खेतों में मजदूरी करके चंद ही रुपये मिलते हैं, जिससे घर का खर्च चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर जलेबी जरूर खिलाऊंगी। थोड़ा इंतजार करो। आरोही बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। आरोही अपनी दोस्त काव्या के पास जाती है। काव्या आरोही के ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वह बहुत अमीर थी। आरोही काव्या के घर जाकर देखती है तो वहाँ पर नए नए तरह के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे थे, जिन्हें देखकर आरोही की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी काव्या आरोही से कहती है, आरोही, अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरी इतनी सारी चीजों को देखकर नजर तो मत लगाओ। वैसे आरोही, तुमने कभी अपने सपनों में भी इतनी सारी चीजें नहीं देखी होंगी। और देखो, मेरे पास सब कुछ, ये सब सच में है। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है और तुम्हारी जिंदगी कैसी है? सच में काव्या, तुम्हारे पास तो कितना कुछ है। काव्या, ये सुंदर वाली डॉल मुझे दिखाओ ना, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुझे अपना एक खिलौना नहीं दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझसे मना किया है कि अपनी महंगी महंगी चीजें किसी को दिखानी नहीं चाहिए। अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो ये खराब नहीं हो जाएंगी। मैं अपनी डॉल से तुझे नहीं खेलने दूंगी। तू यहाँ मेरा होमवर्क करने आई है तो जल्दी से मेरा होमवर्क कर और यहाँ से जा और मेरी चीजों को नजर मत लगा। काव्या, तुमने मुझे अपनी दोस्त सिर्फ इसलिए ही बनाया है कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूं। दोस्त तो ऐसे होते हैं, जो चीज मेरी वो चीज तुम्हारी, जो चीज तुम्हारी वो चीज मेरी, ऐसा ही तो होता है। और तुम मुझे अपनी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती, फिर ये कैसी दोस्ती? आरोही, तू कितनी गरीब है। स्कूल में तुझसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तेरे से बात करती हूँ। अगर तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे से बात करना बंद कर दूँ तो जा यहाँ से, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी। नहीं नहीं काव्या, तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। एक तुम ही तो हो जो तुम मुझसे बात करती हो, वरना मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता। मैं अभी तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ।
ऐसा कहकर बेचारी आरोही काव्या का होमवर्क करती है और काव्या अपने खिलौनों के साथ खेलती है, मिठाइयाँ खाती है। दूर बैठी आरोही यह सब देखकर बहुत ललचाती है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह गरीब थी, उसकी किस्मत काव्या की तरह नहीं थी। वह नए नए खिलौनों के साथ नहीं खेल सकती, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी पसंद की मिठाइयाँ नहीं खा सकती। आरोही काव्या का होमवर्क कर कर घर वापस आ जाती है और घर आकर बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है काव्या मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वो तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? आरोही बेटा, चुप हो जाओ। लगता है आज काव्या ने तुम्हें तुम्हारी जगह बता दी, इसलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक दिन देखना, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। ऐसा कहकर आरोही की माँ आरोही को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरोही की माँ आरोही को स्कूल जाते समय 50 रुपए देकर उससे कहती है कि वह बाहर से अपनी पसंद की मिठाई खरीद कर खा ले। यह सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आप मुझे 50 रुपए दे रही हैं मिठाई खाने के लिए। मैं अपने लिए 2 गुलाब जामुन और आपके लिए सोन पापड़ी लेकर आऊंगी। मुझे पता है आपको सोन पापड़ी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर आरोही खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद काव्या के साथ घर आ रही थी। तभी काव्या से आरोही कहती है, काव्या, तुम्हें पता है आज माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं अपनी पसंद की मिठाई खाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने लिए गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी। तुम गरीबों की भी क्या औकात होती है? तुम 50 रुपए के लिए कितना खुश होते हो, और यहाँ मेरे बैंक में 50-50 लाख रुपए पड़े रहते हैं, फिर भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। ऐसा कहकर काव्या आरोही का बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। तभी वहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी दीदी, हमारी मदद करो, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत समय हो गया हम दोनों भाई बहन ने कुछ नहीं खाया। छी छी, दूर हटो, यहाँ से दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, लगता है सालों से नहाए नहीं हो। चलो दूर हटो यहाँ से। हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। जाओ यहाँ से। आ जाते हैं भिखारी लोग। दीदी, आप ही हमारी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। दोनों बच्चों की ये हालत देखकर आरोही को उनके ऊपर बहुत दया आती है और वह उन दोनों बच्चों को 50 रुपए निकाल कर देती है और उनसे कहती है, ये लो प्यारे बच्चों, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उन बच्चों से बहुत प्यार से बात करती है। तभी वह दोनों बच्चे सुंदर परी में बदल जाते हैं। परी को देखकर आरोही और काव्या दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। हमें तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। हम बहुत दिनों से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रहे थे। और काव्या, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। आरोही, तुम हमारे साथ जादू चांद की दुनिया में चलोगी। परी की यह बातें सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है, लेकिन काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ती है और वह सोचती है, देखो तो इस गरीब की किस्मत जादू चांद की दुनिया पड़ जाएगी और मैं पृथ्वी पर रहूंगी। मेरे पास कितने सारे धन दौलत है, लेकिन मैं फिर भी चांद की दुनिया नहीं देख सकती। वहाँ पर क्या क्या होता होगा। इस गरीब के तो मजे आ गए। ऐसा सोचकर काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही थी। तभी आरोही दोनों परियों से कहती है, परी जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं अपनी दोस्त काव्या को जादू चांद की दुनिया में ले जाना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है,
अगर तुम अपनी दोस्त काव्या को अपने साथ जादुई चांद की दुनिया में लेकर जाना चाहती हो तो शौक से लेकर जाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें जादुई चांद की दुनिया में इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम लोगों की मदद करती हो, इसलिए तुम वहाँ जाकर लालच नहीं करोगी। मगर तुम्हारी दोस्त काव्या का कुछ नहीं पता। दोनों परियां आरोही और काव्या को समझाकर चांद की दुनिया में ले जाती हैं और वहां जाकर आरोही और काव्या देखती हैं तो पृथ्वी से बिल्कुल अलग नजारा होता है। चांद बिल्कुल चौदहवीं की तरह चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ऐसा नजारा आरोही और काव्या ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी आरोही काव्या से कहती है, काव्या, यह जादुई चांद की दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा चांद कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सपने में हैं। अब तुम दोनों जादुई चांद की दुनिया में आ गई हो तो तुम्हें जादुई चांद की दुनिया की शक्तियाँ भी मिलनी चाहिए। तुम दोनों एक एक कर चांद के पास जाओगी और चांद तुमसे जो भी कुछ कहेगा, अगर तुमने चांद को खुश किया तो तुम पृथ्वी की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से काव्या को चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद काव्या से कहता है, तुम्हारा जादुई चांद की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। अगर तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हो तो तुम अपने दोस्त आरोही को मारना होगा। क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार हो? हाँ, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, मैं अपनी दोस्त आरोही को मारने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना है। ठीक है, अब तुम जाओ। चांद के इतना कहते ही काव्या अपनी जगह आ जाती है। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से आरोही को भी चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद आरोही से भी यही सवाल करता है तो आरोही चांद से कहती है, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, अगर किसी को मारकर मुझे धन दौलत मिलती है तो मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए। मैं गरीब ही खुश हूँ। मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जहाँ मुझे अपने दोस्त का खून बहाना पड़े। आप अपनी धन दौलत अपने ही पास रखो। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों परियों ने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल गईं, जो एक मायावी चुड़ैल ने छीन ली थी। मेरी शक्तियाँ सिर्फ वही वापस ला सकता था जिसका दिल सुंदर हो और वह दूसरों की मदद करता हो। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मेरी शक्तियाँ से तुम्हें भी शक्तियाँ मिलेंगी और तुम पृथ्वी पर जाकर बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को सजा मिलेगी। ऐसा कहकर चांद काव्या को बहुत बदसूरत बना देता है। काव्या खुद को इतना बदसूरत देखकर बहुत रोती है। तभी परी काव्या से कहती है, काव्या, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुम अपनी इतनी अच्छी दोस्त को मारना चाहती थी। आरोही ने तुम्हें मारने से मना कर दिया। उसने धन दौलत का लालच नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुमने धन दौलत का लालच किया। पृथ्वी पर जाकर आरोही बहुत अमीर हो जाएगी और तुम बिल्कुल गरीब हो जाओगी। परी की यह बातें सुनकर काव्या और भी ज्यादा रोती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह आरोही से माफी मांगती है। आरोही, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज तो मैं तुम्हें मारने तक के लिए भी तैयार हो गई। मुझे जैसी दोस्त तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी दोस्त भी अच्छी ही होनी चाहिए। बस तुम मुझे माफ कर दो। काव्या, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गलती तो हम इंसानों से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ किया। परी जी, मैं चाहती हूँ आप मेरी दोस्त काव्या को पहले की तरह सुंदर कर दो और आपने उससे जो धन दौलत छीनी है उसे आप वापस कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त एक गरीबी की जिंदगी जिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आरोही, तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। जादुई चांद की शक्तियाँ तुम्हारी वजह से वापस आई हैं, इसलिए तुम हमसे जो भी कुछ कहोगी हम वह तुरंत कर देंगे। ऐसा कहकर परी काव्या को पहले की तरह सुंदर कर देती है और दोनों दोस्त जादुई चांद की दुनिया से पृथ्वी पर आ जाती हैं। आरोही के पास
अद्भुत शक्तियाँ थी और वह घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। यह सुनकर आरोही की माँ बहुत खुश हो जाती है। अब आरोही अपनी शक्तियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और अपने साथ साथ गरीब और अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती है और काव्या भी आरोही के साथ उसकी मदद करती है। अब दोनों दोस्त एक साथ सच्ची दोस्ती निभाती हैं और खुश रहती हैं। इसी तरह आरोही जादुई चाल की दुनिया की शक्ति की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।